मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज एक जाली इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जहाँ पे नवाज शरीफ का ज़ाती मुलाजम बैठा हुआ है, जो हमें तो पहले दिन से ही उस पर एतराज़ है और हमें हमारी तवक्कुआत के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया है, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने वहाँ से जो बकवास करनी थी उसने वही लिखनी थी और वही उसने किया गया। इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक जाली तोशाखाना केस में जाली इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो फ़ैसला दिया है, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, ये पाकिस्तान को बदनाम किया गया है। इमरान खान को पूरी दुनिया जानती कि वो एक ईमानदार, सच्चा और दलेर लीडर है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तोशाखाने को केस अगर खोलने तो इनके खोलें, जरदारी ख़ानदान के, नवाज शरीफ ख़ानदान के खोलें, जिन्होंने तो अरबों खरबों के जो है वो गिफ्ट जो है वो उन्होंने ज़ब्त कर लिए, जो किसी अवाम को बताया भी नहीं गया। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जाली रेफरेंस बनाया गया, जब कुछ नहीं मिला तो एक वो घड़ी का एक रेफरेंस बना के जो है वो दायर कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ किसी की कानूनी हैसियत नहीं है। और आज आप देखें जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान 10 मिनट में बंद कर दिया गया, जो सड़कों पे अवाम खुद निकली है, जो इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी अभी तक। जब खान साहब कॉल देंगे तो इस्लामाबाद में, जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी दुनिया निकलेगी जब खान साहब कॉल देंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये पहली दूसरी हेयरिंग की जो है वो इतना ये केस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये दुनिया को जो है वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ये मैसेज दिया है कि हम तो करप्ट हैं ही हैं, और पाकिस्तान को भी उन्होंने जो है वो बदनाम किया इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह इनके दिन गिने जा चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के, और ये चंद दिन की मेहमान हैं और ये यहाँ से ऐसे गायब होगी कि इनका नामो निशान, इनके ख़ानदानों के नामो निशान मिट जाएंगे। इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म जो है वो आज लिख लें, नोट कर लें कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे इंशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे? जनाब जुल्म किया गया, पाकिस्तानी अवाम पर भी जुल्म किया गया, पाकिस्तान के ऊपर भी जुल्म किया गया, यानी बतौर रियासत। इमरान खान साहब जैसा ईमानदार, सच्चा लीडर, मुल्क का वफादार, इमरान खान साहब के साथ जब से ज़्यादतियाँ शुरू हुई हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ज़रूरी नहीं, फ़ौज ज़रूरी है, यानी और मुल्क का वफादार। तो इमरान खान साहब जैसे ईमानदार बंदे के साथ इतना जुल्म क्या जी? तोशाखाना जी, उसमें क्या अगर वाकई ही इमरान खान साहब गलत है, हकीकतन गलत है, तो तोशाखाना यानी रेफरेंस जो सारा केस वो सच है, मैं अभी इमरान खान साहब को छोड़ देता हूँ। और हमने तो इमरान खान साहब का साथ ही इसलिए देना शुरू किया है कि वो सच्चा आशिक रसूल है, एक ईमानदार पाकिस्तान का सच्चा लीडर है। तोशाखाना में जो उसमें क्या ऐसी बात, कुछ भी नहीं। अभी यदि इधर तफसील से बात तो पूरी एक्सप्लेन जामिया तो नहीं हो सकती, मुख्तसर ये है कि कुछ भी नहीं, झूठा एक केस है। तो जनाब ये जुल्म बंद करें। इमरान खान साहब के अलावा ऑप्शन इस वक्त वक्ती तौर पर इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तानी अवाम जो हम सारे हैं, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, उनके अलावा कोई अच्छा लीडर मौजूद नहीं है। ये जुल्म बंद करें, उन्हें जनाब आला इलेक्शन लड़ने जो नाअहली जो उनकी वो फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। मुझे बताइएगा, जो साबका हुक्मरान थे जब नाअहल होते थे, इस कदर मकबूलियत उनकी नहीं होती थी। इमरान खान साहब इस वक्त इस कौम के एक अजीम तरीन लीडर हैं, इस वक्त उनको नाअहल करार देना, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद ये जो बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं जो इदारों में मुख्तलिफ, यानी जो पाकिस्तान के रियासत के, पता नहीं उनकी अकल कोई घास चरने गई है। और बेवकूफ़ो, और इमरान खान साहब ने क्या गलत किया और मुझे बताओ। अगर इमरान खान साहब ने कुछ गलत किया, मैं बतौर इमरान खान साहब का एक सिपाही, उनका एक कारकुन, और मैं कहता हूँ को बताओ ना कि क्या ऐसा उसने किया गलत। वो तो मुल्क के हक़ में बात करता है, ख़त्म नबूवत की बात करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, इश्क की बात करता है। तो जनाब मैं ये कहता हूँ कि ये जुल्म है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब के साथ नहीं जुल्म हुआ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जुल्म तो जनाब हुआ हमारे साथ। हम पाकिस्तानी मुल्क पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तानी लोगों के साथ ये जुल्म हमारे साथ हुआ है। हम किधर जाएं जनाब? इमरान खान साहब के अलावा बताएं जो साहब नवाज शरीफ को अपना लीडर माने, चोर जो सब और जो जिस बंदे के अंदर ना कोई दीन की बात है, ना इसमें कोई जनाब वाला अच्छे इंसान होने की कोई अच्छा मुसलमान वो नहीं नज़र आता।
अच्छा जनाबे वाला इंसान वो नज़र नहीं आता, कोई उसके अंदर कोई दीन की बात नहीं अमली तौर पर मौजूद है। मुल्क को जनाबे वाला लूट, वो लंदन में जो फ्लैट्स हैं वो मैंने दिए हैं उन्हें, या कोई आम जनाबे वाला को देख वो किधर से सारा पैसा वो है। अच्छा जरदारी को मान लें, और यार किस इमरान खान साहब ईमानदार लीडर है। मैं कहता हूँ होश के नाखून लो, ना मुल्क को जनाबे वाला बर्बाद करो। फौरी तौर पर जनाबे वाला ये जो केस उनको नाअहल किया गया इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जनाब इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अपने जनाबे वाला जो इलेक्शन लड़ सकते हैं इसी पर बहाल किया जाए, वो इलेक्शन लड़े। वज़ीर आज़म जनाबे वाला सूट ही वो करते हैं इस वक्त उनके अलावा नहीं है। मरियम नवाज को ले आए, बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज और नहीं, इनके पल्ले कुछ है, इनके पल्ले हकीकतन कुछ नहीं है। नहीं कि मैं पार्टी का कारकुन हूँ, PTI का कारकुन इसलिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनाब, मैं चैलेंज करता हूँ बाद में भी कोई बंदा जनाब इल्मी तौर पर मेरे साथ बैठ जाए, दलाइल से बात कर लेते हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही लीडर है इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर बताइएगा, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जो फैसला आया इम्पोर्टेड इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो सरासर जुल्म है इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। जुल्म इस तरह है कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत और चेरी ब्लासम और ये बाकी जो इनके हवारी एक चोरों का टोला जिसको PDM पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के नाम से बनाया गया, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, ये इस मुल्क पाकिस्तान के साथ जुल्म है और इस जुल्म को बंद होना चाहिए। ये तकरीबन 2:00 पे फैसला जो वो सुनाया गया और उसके फ़ौरन बाद इस वक्त हम जल्लो मोड़ रिंग रोड के ऊपर मौजूद हैं और ये पब्लिक अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, बेलोस खां की आवाज़ के ऊपर लाहौर की क़ियादत के साथ मैदान अमल में निकली है और हम लोग इंशाल्लाह उस वक़्त तक मैदान अमल में मौजूद रहेंगे जब तक हमें इस्लामाबाद से बनी गाला से कोई ऐसी कॉल नहीं आती। हम लोग हर वक्त हर घड़ी हर वक्त खान साहब के साथ खड़े हैं, हर लिहाज से साथ खड़े हैं। इस वक्त बेहतर है कि सिर्फ खान साहब का नारा लगाया जाए, क्योंकि हमारे लिए इमरान खान पाकिस्तान इस मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो इमरान खान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, ख़त्म नबूवत की बात करता है, दीन इस्लाम का नाम लेता है। जो दुनिया में इस्लाम का पाकिस्तान की सतह पे अगर कोई लीडर पैदा हुआ है इस्लाम का नाम लेने वाला, वो इमरान खान है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है मुसलसल कोई ना कोई हरबे इस्तेमाल कर रही है। कभी वो जाली पर्चे, जाली करप्शन के इल्ज़ामात, जब कुछ हाथ नहीं आया, खान साहब जब सीटें जीत के आए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तान डाको मूवमेंट बनी है इनको एक इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद इनको ये चीज़ हज़म नहीं हुई। इन्होंने रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ था, कहा कि फ़ौरन इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला सुनाए। आज उसका जो फ़ैसला आया, जिसका हमें पहले से अंदाज़ा था कि इनके पास इसके अलावा कोई हल नहीं रह गया, आखिर हथियार इन्होंने खेल लिया है, वो भी इंशाल्लाह इनका नेस्तो नाबूद होगा और इमरान खान सरखरू होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने कदमों पे एक अच्छा खड़ा होगा। इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है ये इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत का दरम तख्ता करके रख देगी और इमरान खान इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मकबूल होकर दुनिया के सामने आएगा इंशाल्लाह।